स्टूडेंट, अगर मैं अभी आपको पूछूं कि सबसे बिजनेस की सबसे बड़ी स्किल कौन सी है, तो आप बोलेंगे मार्केटिंग या फिर सेल्स। तो स्टूडेंट नहीं, बिजनेस की सबसे बड़ी स्किल होती है अकाउंटिंग, यानी कि हिसाब करना। अभी देखिए, आप महीने हजारों रुपए कमा रहे हो, लेकिन महीने के आखिर तक आपके पास कुछ भी नहीं बचता, यानी कि आपको हिसाब नहीं आता, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको हिसाब आता है तो आप सेविंग कर सकते हैं, आपको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन रहती है। इसीलिए आज हम अकाउंटिंग क्या है, हिसाब कैसे करना है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। और आज हमें देखना है अकाउंटिंग क्या होता है। स्टूडेंट, बुक कीपिंग में हमने देखा कि बुक कीपिंग में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और अभी अकाउंटिंग में हमें क्या करना है, तो अकाउंटिंग हमें फाइनल रिजल्ट देता है। यानी कि बुक कीपिंग में आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पर सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से क्या आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है? नहीं चलता। इसीलिए फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे कि आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको पता चले, लॉस हुआ है तो आपको पता चले, आपके बिजनेस में कितने एसेट है, आपके बिजनेस की क्या लायबिलिटीज है, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है। अकाउंटिंग हमें सीखना इंपॉर्टेंट एक स्किल होती है, ताकि हर एक चीज की इंफॉर्मेशन रहे हमारे बिजनेस की। ठीक है, तो स्टूडेंट, अभी बुक कीपिंग में हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो कर लिया, तो अकाउंटिंग कैसे करें? स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि बुक कीपिंग में हमने देखा कि बुक कीपिंग के दो बुक होते हैं, एक होता है जर्नल और दूसरा हो जाता है लेजर। तो इन दोनों बुक में हम क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का काम कहता है। और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद की जो पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, असेट निकालना, लायबिलिटीज निकालना, ये सब कुछ हमें अकाउंटिंग सिखाएगा। ये सब कुछ हमें अकाउंटिंग के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, अभी अकाउंटिंग करता क्या है? बुक कीपिंग क्या करता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसे क्लासिफाई करता है और उसे समराइज करता है। बुक कीपिंग क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, क्लासिफाई करेगा और समराइज करेगा। ठीक है, लेकिन समराइज करने से आगे जो प्रोसेस होती है, समराइज करने के आगे की प्रोसेस वो करेगा अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन करेगा, फिर कम्युनिकेशन करेगा और फिर फाइनल रिजल्ट हमें देगा। इंटरप्रिटेशन यानी कि कस्टमर से, कम्युनिकेशन भी कस्टमर से, इंटरप्रिटेशन यानी कि अंदाजा लगाना होता है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन से कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करके अकाउंटिंग हमें फाइनल रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए हमें अकाउंटिंग में क्या क्या देखना है ये देखेंगे। स्टूडेंट, हम अकाउंटिंग में देखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, फिर देखेंगे हम कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग, फिर हमें देखना है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फिर देखना है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, और बाद में हमें देखना है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस है, और मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है। स्टूडेंट, बुक कीपिंग में जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं, फिर उसे समराइज करते हैं, तो उसके आगे की प्रोसेस जो होती है, यानी कि इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन और फाइनल रिजल्ट, ये देता है हमें अकाउंटिंग। ठीक है, एक बात आपको बता दूं कि हमने पहले भी देखा है, बुक कीपिंग सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और वही मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ के हमें अकाउंट में यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी अकाउंटिंग क्या है, तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा गया है। एक ऐसी लैंग्वेज कहा गया है जिससे बिजनेस करना इजी हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप एक शॉप में काम करते हैं और आपको महीने की पेमेंट है 1.5 लाख, लेकिन ये 1.5 लाख आपका ग्रोसरीज में या फिर घर के रेंट में या फिर अदर जो भी आपका खर्चा है उसमें खर्च हो जाता है, और मंथ के लास्ट लास्ट आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तो जो आप पैसे कमा रहे हो ना, उसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको हिसाब नहीं आता। अगर आपको ये हिसाब पता चल जाए कि आप कौन से चीज पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़कर, अगर आप एक चीज अगर आप ला के रख दे रहे हैं और उसका आपको कुछ फायदा ही नहीं है, तो वो चीज आप उन खर्चे में से माइनस कर सकते हैं। और अगर एक आदि कोई चीज हो जिससे आपका कम काम हो, आपका काम जिसके बिना चल रहा हो, ऐसी अगर कोई चीज आपके पास हो, तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो लेने से, अगर आपको हिसाब किताब पता हो तो। इसीलिए आपको अकाउंटिंग आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग क्या है।
मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हम देखेंगे अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अकाउंटिंग को एक बिजनेस की लैंग्वेज कहते हैं। अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और हमारे बिजनेस की पूरी जानकारी हमें अकाउंटिंग देता है। ठीक है, चलिए। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarize in a significant manner and in term of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो कि दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे कि मैंने आपको बुक कीपिंग में बताया कि बुक कीपिंग की जो दो डेफिनेशन थी, पहली दी थी जे.आर. बटली बॉय ने और दूसरी दी थी आर.एन. कार्टन में, तो वो दो डेफिनेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक वैसे ही आपको इन डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डेफिनेशन अच्छे से पढ़े और नीचे आपको याद रखना है, नीचे जो नाम दिया है वो याद रखना है ताकि आप करेक्ट डेफिनेशन और जो डेफिनेशन किसने दी है ये आप करेक्टली पहचान सको, ये आप करेक्टली चूज कर सको। इसलिए आपको डेफिनेशन भी ध्यान से पढ़नी है और वो डेफिनेशन किसने दी है ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या करता है? क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, रिकॉर्ड करता है एक ट्रांजैक्शन को एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ये तो बुक कीपिंग का पार्ट है, आपको पता है। बुक कीपिंग प्लस इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन एंड रिजल्ट, फिनेंशियल रिजल्ट बताने का काम हमें अकाउंटिंग करता है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब एक अकाउंटिंग एक पेड़ है और बुक कीपिंग उसकी छोटी सी एक ब्रांच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या देखना है हमें? फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? ठीक है, फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं लुका पैसिओली को। लुका पैसिओली कौन था? तो लुका पैसिओली एक इटालियन मर्चेंट था जिसने एक बुक लिखी है, उसका नाम है सुमा दे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी, रिव्यू ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस। ये उसकी बुक का नाम है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सुमा दे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनल एट प्रोपोर्शनैलिटी ये बुक किसने लिखी थी? तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। और ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है? तो यहाँ नीचे गया है रिव्यू ऑफ, नीचे दिया गया है रिव्यू ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। बुक किसने लिखी है? लुका पैसिओली ने। लुका पैसिओली कौन है? फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आपको इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए हर एक का आंसर। ठीक है, चलिए आपको ये साल भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सुमा दे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी ये बुक कौन से साल में लिखी गई है, किसने लिखी गई है और किसके ऊपर ये बुक है, यानी कि रिव्यू दिया गया है। वहां पे मैंने आपको बताया है कि रिव्यू ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन के रिव्यू पर ये बुक लिखी गई है। ये बुक लिखी है लुका पैसिओली ने, जो कि फादर है अकाउंटिंग के, और ये बुक लिखी गई है 1494 में। इज कंसिडर एज फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। अभी ये डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है हम आगे देखेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लुका पैसिओली ने बुक लिखी थी अकाउंटिंग पर और बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम पर बुक लिखी थी लुका पैसिओली ने। ठीक है, A portion of this book contains knowledge of business and bookkeeping। इसमें क्या लिखा है उसने? नॉलेज है बुक कीपिंग का और बिजनेस का नॉलेज है। कौन से बुक में? सुमा दे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी में। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट टर्म क्या है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ अच्छे से अगले पार्ट में। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मतलब अकाउंटिंग करने की क्या क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमें दी गई है अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। पहले तो होता है आइडेंटिफाई, फिर होता है मेजर, फिर होता है रिकॉर्ड, फिर होता है क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेट। तो अभी इन सबको स्टेप बाय स्टेप याद कैसे रखे? ये तो होता ही नहीं, याद ही नहीं रहेगा। मेरे भी याद नहीं रहता था जब मैं बीकॉम में थी या फिर जब मैं इसकी पढ़ाई करती थी तो मुझे भी याद नहीं रहता था। तो मैंने क्या किया, इन सबके जो पहले पहले लेटर है वो जोड़ दिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आई एम
RECLSUANINCO। ये मैंने एक कोड बनाया और इस कोड की मदद से मैं ये सब याद रखती हूँ। अभी एक कोड को रीड कैसे करना है। आई एम रिकॉल सुअन इनको, आई एम रिकॉल सुअन इनको, आई एम रिकॉल सुअन इनको। 2-3 बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके याद रह जाएगा और इससे आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस को याद कैसे रखना है ये पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमें देखना है कि बुक कीपिंग किस प्रकार अकाउंटिंग से अलग है और बुक कीपिंग कैसे एक छोटी सी ब्रांच है और अकाउंटिंग कैसे एक बड़ा सा ट्री है। ठीक है, चलिए देखें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग में क्या बोला गया है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को। बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करता है, बुक कीपिंग करता है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग क्या करता है, तो अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, क्लासिफाई करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेटिंग करता है द फिनेंशियल डाटा। मतलब बुक कीपिंग रिकॉर्ड, क्लासिफाई, एनालाइज, इंटरप्रेटिंग फिनेंशियल डाटा ये सब कुछ करता है। इंटरप्रेटिंग फिनेंशियल डाटा मतलब कि एक फाइनल रिजल्ट देता है हमारे बिजनेस का। ठीक है, अभी यहाँ दिया गया है हमें कि बुक कीपिंग एक तो प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग की और अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। प्राइमरी बुक कीपिंग को हम प्राइमरी स्टेज बोल सकते हैं या फिर बेस ऑफ अकाउंटिंग कहेंगे, यानी कि अकाउंटिंग का जो पाया, मजबूत पाया जो है अकाउंटिंग का वो है बुक कीपिंग और वो अकाउंटिंग क्या है, ये है सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बुक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर। बुक कीपिंग रिकॉर्ड करेगा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को इन सिस्टमेटिक मैनर में, मतलब इसका एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके दो फॉर्मेट है, एक है लेजर और जर्नल है पहला और दूसरा है लेजर, जिससे हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग के दो बुक है जिसे हम ट्रांजेक्शन एक सिस्टमेटिक वे में एक फॉर्मेट में हमें रिकॉर्ड करना होता है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, टू प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का काम करता है अकाउंटिंग। फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज, और उसके रिलेवेंट अथॉरिटीज से जो भी कम्युनिकेशन करने का काम होता है वो भी अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या करता है, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का काम अकाउंटिंग करता है। अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है, हम ये आगे देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखें कि बुक कीपिंग सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है और उस रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजेक्शन को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटिंग की, यानी कि अकाउंटिंग हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट देता है। ठीक है, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। बुक कीपिंग के रिकॉर्ड जूनियर स्टाफ भी रख सकता है, लेकिन अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड होता है उसे रिकॉर्ड करना जूनियर स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसे सीनियर स्टाफ को ही रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, बुक कीपिंग रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग के दो बुक होते हैं, पहला आ गया हमारा जर्नल और दूसरा आ गया हमारा लेजर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये जानने की जवाबदारी, ये जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटिंग की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बुक कीपिंग क्या करता है, हमें डे टू डे रिकॉर्ड देता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के। बिजनेस के जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड करने का काम करता है बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग क्या करता है, डिटेल ऑफ द एंटायर ईयर। अकाउंटिंग हमें देता है पूरे ईयर की डिटेल इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें अकाउंटिंग देता है। बुक कीपिंग क्या करता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करता है। जो भी आपके डे टू डे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं बिजनेस में उसे रिकॉर्ड करने का काम करता है हमारा बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग के आगे वाली प्रोसेस यानी कि पूरे साल का जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है अकाउंटिंग से। ठीक है, बुक कीपिंग डज नॉट
रिक्वायर एनी एनालिसिस, बुक कीपिंग को एनालिसिस की कुछ जरूरत नहीं होती, बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, ठीक है। अकाउंटेंसी यूज इंफॉर्मेशन ऑफ बुक कीपिंग टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा एंड देन कंपाइल इनटू द रिपोर्ट, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या करता है, बुक कीपिंग की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बुक कीपिंग से, उसे एनालाइज करता है, उसे एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और उससे हमें फिनेंशियल जो फाइनल रिजल्ट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट देने का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें अकाउंटेंसी देता है। बुक कीपिंग को एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटेंसी में एनालिसिस की जरूरत होती है। बुक कीपिंग में एनालिसिस किया जाता नहीं है और अकाउंटेंसी में एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उससे उस इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। मैनेजमेंट बुक कीपिंग से प्रोवाइड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उससे एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है। इसीलिए हमें अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट द मैनेजमेंट कैन टेक द क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। अभी क्या होता है, बुक कीपिंग के जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे तो ठोस कार्रवाई कर नहीं सकते, यानी कि एक ठोस डिसीजन हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर हमने अकाउंटेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर अकाउंटेंट हमें देता है तो उससे हम एक प्रॉपर क्रिटिकल डिसीजन हमारे बिजनेस के लिए ले सकते हैं। कौन सा भी क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन अगर हमें हमारे बिजनेस का लेना है तो हम सबसे पहले अकाउंटेंट की राय लेंगे। अगर अकाउंटेंट ने कहा कि ठीक है कर लो तो हम कर लेंगे, ठीक है। एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल की कोई जरूरत नहीं है। बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिटिकल स्किल, ठीक है। इट रिक्वायर्ड एनालिटिकल स्किल। और अकाउंटेंसी में या फिर अकाउंटिंग में हमें एनालिटिकल स्किल की जरूरत होती है। अकाउंटिंग रिक्वायर्ड एनालिटिकल स्किल, ठीक है। स्टूडेंट आज हमने क्या क्या देखा, तो आज हमने देखा कि सबसे पहले तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की। फिर हमने देखा अकाउंटिंग के फादर कौन है, लुका पैसिओली अकाउंटिंग के फादर है, जिन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम मैंने आपको बताया है। और वो कौन थे, फादर ऑफ अकाउंटिंग थे, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था हमें, वो बुक किससे रिलेटेड बनी थी, तो उस बुक में था बुक कीपिंग का और बिजनेस का नॉलेज, ठीक है। और उसमें क्या था, तो उसने उसने उल्लेख किया था, उसने उसमें बताया था कि क्रेडिट और डेबिट जैसे भी कुछ होता है, ये हमें फर्स्टली पता चला था उस बुक में, जो बुक लिखी थी लुका पैसिओली ने, जो कि थे अकाउंटिंग के फादर। फिर हमने देखा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो मैंने आपको बताया उसका एक शॉर्ट फॉर्म, जिसे याद करके आप स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग की प्रोसेस में क्या होता है ये सब कुछ याद रख सकते हैं। फिर हमने देखा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है।